क्या हमारा वोट सच में सुरक्षित है? नमस्कार, बेलगाम बंदा में आपका स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए, आप जिंदा हैं, रोज की तरह काम पर जा रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय पता चले कि सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है कि आप मृत हैं। सुनने में कहानी लगती है, लेकिन यही सवाल देश की संसद में गूंजा जब अभिनेता से नेता बने कमल हसन ने राज्यसभा में चुनावी प्रक्रिया पर चिंता जताई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए कमल हसन ने मतदाता सूची की SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जहां नागरिक वोट डालने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले उसे ये साबित करना पड़ रहा है कि वह वोट देने के योग्य है। उनका बयान सीधा और चुभने वाला था। हम वोट डालना चाहते हैं, लेकिन आयोग हमारे वोट देने के अधिकार की जांच कर रहा है। कमल हसन का इशारा उन मामलों की तरफ था जहां नाम की स्पेलिंग, पते की छोटी गलती या दस्तावेज की तकनीकी त्रुटियों के कारण लोगों के नाम जांच सूची में डाल दिए जाते हैं। कई बार लोग तब जागते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। फिर उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, दावा किया कि वहाँ SIR के दौरान कुछ मामलों में जीवित लोगों को मृत दिखाकर नाम हटा दिए गए। इसे उन्होंने व्यंग्य में कहा, जिंदा मुर्दों की स्पेल चेक कहानी। बिहार पहले भी मतदाता सूची संशोधन के दौरान विवादों का केंद्र रहा है। अलग अलग चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने नाम कटने, डुप्लीकेट एंट्री और गलत डिलीशन को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। कई जगह लोगों को BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर के पास दस्तावेज लेकर लाइन लगानी पड़ी ताकि वे साबित कर सके कि वे वाकई मौजूद है। चुनाव आयोग हर बार कहता रहा कि सुधार की प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन सवाल ये है, जब तक गलती सुधरती है तब तक चुनाव निकल जाए तो? कमल हसन की चिंता सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी स्थिति बड़े राज्यों में फैली तो लोकतांत्रिक भरोसे को गहरी चोट लग सकती है। उनका कहना था, कागजों पर लाखों लोग जीवित होते हुए भी मृत घोषित कर दिए जाएं, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे आरोप नहीं लगाए, लेकिन प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठाया। लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोटिंग मशीनों से नहीं चलता, वो भरोसे से चलता है। और जब नागरिक को अपने ही वोट के अधिकार के लिए फॉर्म भरना, अपील करना और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े तो भरोसा डगमगाने लगता है। देश में पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब मतदाता सूचियों को लेकर विवाद खड़े हुए। कभी बड़े पैमाने पर नाम कटने की शिकायत आई, कभी डुप्लीकेट वोटरों की। अदालतों ने भी कई बार कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता बेहद जरूरी है, क्योंकि यह लोकतंत्र की बुनियाद है। सदन में माहौल उस वक्त और गंभीर हो गया जब कमल हसन ने अपने भाषण के अंत में कहा, लोकतंत्र जीत का नाम नहीं है, लोकतंत्र एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था है जहां हर नागरिक की आवाज मायने रखती है। इस पर मेजें थपथपाई गईं और संदेश साफ था, मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं, नागरिक अधिकार का है। अब यह बहस संसद से निकलकर आम लोगों तक पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों का नहीं, सवाल भरोसे का है। अगर वोटर लिस्ट ही संदिग्ध लगे तो चुनाव पर भरोसा कैसे टिकेगा? लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव कराने में नहीं, बल्कि हर नागरिक को यह भरोसा दिलाने में है कि उसका नाम, उसकी पहचान और उसका वोट सुरक्षित है। और यही सवाल अब देश के मन में घूम रहा है, क्या हमारा वोट सच में सुरक्षित है?